तो सारे बच्चों को ध्यान से सुनना है। अभी बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 5.2। तो जितने भी बच्चे स्वराज इंडिया स्कूल के हैं, यानी कि वेदांत से लेकर के जितने ही बच्चे हैं, आरव, दीप, साइशा, जितने भी बच्चे हैं, वो सारे एक्सरसाइज 5.6 5.2 ओपन करेंगे। सेट है, और ये बच्चों आपका जो पेज नंबर है वो पेज नंबर 101 है। तो पेज नंबर 101 सारे बच्चे जल्दी से ओपन कर लें और एक्सरसाइज 5.2 का हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखना है क्या है। सारे बच्चे पहला क्वेश्चन पहले रीड करेंगे। क्या लिखा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट। आपको बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। फाइनाइट सेट्स का मतलब ये होता है कि बच्चों हम उसके एलिमेंट्स को काउंट कर पाए तो वो फाइनाइट होते हैं। और इनफाइनाइट का मतलब ये होता है अगर हम उसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो इनफाइनाइट है। तो आपको बताना है कि आपके पास कितने सेट्स एम्प्टी हैं, कितने फाइनाइट है और कितने इनफाइनाइट है। और कह रहा है अगर आपका सेट जो है फाइनाइट है तो आपको बताना है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। किसी भी सेट में बच्चों जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। चलिए बच्चों, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, ऑल कलर्स ऑफ अ रेनबो। तो बच्चों मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि रेनबो में जो भी कलर होते हैं वो होते हैं विबग्योर, VIBGYOR। मैंने बताया था रेनबो में जो भी कलर होते हैं उनको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था वी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो। याद आ रहा है बच्चों सबको? बी का मतलब होता है वॉयलेट, इंडिगो क्या होता है बताइए? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो। इंडिगो। रेनबो में बी कौन सा कलर होता है? ब्राउन। ब्राउन कलर होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ऑरेंज। रेड। आप सही बताया सारे बच्चों ने। तो बच्चों ये विब्योर नाम का रेनबो में फॉर्मेशन होता है कलर्स का। तो बच्चों अगर आप इन कलर्स को देखें ध्यान से, अगर आप इन कलर्स को सेट्स के फॉर्म में लिख देंगे तो सेट्स के फॉर्म में कैसे आएगा? आपने मान लो इनको अगर सेट्स के फॉर्म में लिखा तो ये आपके सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। क्योंकि सेट्स के फॉर्म में लिखने के लिए हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं। और ये जो मैंने बच्चों सेट का फॉर्म लिखा है, इस सेट के फॉर्म को हम लोग और क्या कहते हैं? ये आपका रोस्टर फॉर्म। क्योंकि बच्चों सेट के दो फॉर्म होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। मैंने जो भी आपको लिखा है बच्चों वो डिस्क्रिप्शन नहीं है उसमें किसी भी तरह का। जब सेट में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना? तो बच्चों ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब आप चेक करिए क्या आप इसके एलिमेंट्स काउंट कर पा रहे हैं? तो यस सर, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड। तो सर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसका शॉर्ट नोटेशन लिखें तो ये है VIBGYOR। तो बच्चों इस सेट को मैंने किस फॉर्म में लिखा है? इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो अगर मान लो ये सेट बच्चों ए है तो मैं पूछता हूँ कि इस सेट को क्या कहोगे, फाइनाइट की इनफाइनाइट? तुम कहोगे फाइनाइट। फाइनाइट क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कर पा रहे हैं? काउंट कर पा रहे हैं, हम गिन पा रहे हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। ये बात समझ में आई? और बच्चों यदि अगर ये फाइनाइट सेट है तो आपको ये भी बताना होगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जो भी बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखने का तरीका ये होता है कि हम उससे कहते हैं कि सेट का वो कार्डिनल नंबर है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले हम n लिखते हैं और इस तरह से ब्रैकेट में a लिख लेते हैं और हम काउंट करते हैं उसमें एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों ये 7 एलिमेंट्स हैं इसकी, इसलिए इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7। तो बच्चों फर्स्ट वाला जो सेट है वो आपका कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, और उसका कार्डिनल नंबर भी आपको बताना था जो कि कितना है? 7 है। उसके बाद बच्चों हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। लेकिन बच्चों सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। उसको पढ़ने का तरीका देखिए क्या होता है, एक बार मैं आपको पढ़ने का तरीका भी सिखाता हूँ। तो
तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो है दूसरा केस है, वो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। बच्चों उसको रीड करने का तरीका देखिएगा कैसा होता है। उसको हम लोग लिखते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। कैसे पढ़ते हैं इसको बच्चों? ये डंडा लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक डंडा। ये देखिए ये डंडा मैंने अभी बनाया ना आपके सामने रेड कलर का, ये एक डंडा है। उसको हम कैसे पढ़ते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, देखिएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। हमेशा बच्चों ऐसा बोला जाता है, रीड करने का ये मेथड होता है। क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स कैसा है? प्राइम नंबर है। लेकिन बच्चों वो प्राइम नंबर किसके बीच में लाई करता है? बिटवीन 7 एंड 11। प्राइम नंबर किसके बीच में लाई करता है? 7 और 11 के बीच में लाई करता है। बच्चों प्राइम नंबर सभी लोग जानते हैं कि जो प्राइम नंबर होता है उनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। और 7 और 11 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं उसमें हम बच्चों 7 और 11 नहीं लेंगे, क्योंकि उनके बीच में हमको चाहिए। क्योंकि उसमें लिखा है कि आपको वो वाले नंबर्स लेने हैं जो 7 और 11 के बीच में आते हैं। तो बच्चों अगर ये जो फॉर्म था सेट ए का, ये कौन सा फॉर्म था? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को बच्चों अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में आप खुद सोच के बताइए कि 7 के बाद 8 आएगा। तो बच्चों 8 तो प्राइम नंबर हुआ नहीं, क्योंकि उसके फैक्टर होते हैं 4 इंटू 2 या 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम बच्चों 8 तो लिखेंगे, 9 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 3 इंटू 3 होता है। ठीक है बच्चों। और 10 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 इंटू 2 होता है। तो बच्चों 7 और 11 के बीच में 3 ही नंबर आते हैं, एक होता है 8 और एक होता है 9 और एक होता है 10। तो ये बच्चों तीनों ही एलिमेंट्स नहीं आ पाएंगे। तो बच्चों आपको 7 और 11 के बीच में कोई एलिमेंट मिला क्या? क्योंकि सर नहीं मिला, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो बच्चों ए के पास कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब ए के पास कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ए कैसा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट को बच्चों रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट्स बना लो, उसको खाली छोड़ दो। या एम्प्टी सेट को बच्चों हम लोग नल सेट भी कहते हैं, उसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये दो मेथड्स होते हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एम्प्टी सेट का मतलब उसमें अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है बच्चों तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। बच्चों अगर एक एलिमेंट होता तो कार्डिनल नंबर 1 होता, दो एलिमेंट होते कार्डिनल नंबर 2 होता। इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि बच्चों 7 से 11 के बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए कैसा सेट हो गया बच्चों? ये हो गया एम्प्टी सेट। और उसका कार्डिनल नंबर क्या है बच्चों? 0 है, क्योंकि उसके बीच में एक भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद बच्चों हम लोग थर्ड वाले केस को डिस्कस करते हैं। थर्ड वाले केस में क्या लिखा हुआ है? इस तरह से बच्चों कर्ली ब्रैकेट्स बनाइए, उसमें लिखिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ, क्या लिखा है? डिजिट। एक्स इज अ डिजिट इन द न्यूमरल। इन द न्यूमरल। न्यूमरल क्या है? 5501315127। बच्चों ऐसा लिखा हुआ है, ये कौन सा फॉर्म होता है बच्चों? सेट बिल्डर। ठीक है बच्चों। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रूलर मेथड भी कहते हैं, है ना? तो ये भी एक दूसरे नाम भी होते हैं। बाय द वे ये मान लीजिए आपका सेट ए है, इसको आपने किस में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो बच्चों हम रोस्टर फॉर्म में जब तक नहीं लिखेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि ये एम्प्टी सेट है कि फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। चलिए बच्चों, तो सेट ए में हमें क्या लिखना है? डिजिट्स लिखने हैं। किस नंबर के? इस वाले नंबर में जो भी डिजिट्स आ रहे हैं वो लिखने हैं। चलिए बच्चों रोस्टर फॉर्म में लिखना चालू करते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है। लेकिन 5 बच्चों कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। लेकिन आप जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उस एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, एलिमेंट को हमेशा सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे। उसके बाद बच्चों 0 लिखेंगे, उसके बाद बच्चों 1 लिखेंगे, उसके बाद बच्चों 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 1 बच्चों फिर से आ रहा है, नहीं लिखेंगे। बहुत बढ़िया दीप, दीप बहुत अच्छा बता रहा है। उसके बाद बच्चों 5 फिर से आ रहा है तो दीप नहीं लिखेंगे। 2 नहीं आया था अभी तक तो 2 को लिखेंगे। 7 पहली बार आया तो उसको भी लिखेंगे। तो बच्चों हमारा ये जो भी नंबर है वो जितनी भी डिजिट से मिलकर के बना था उन डिजिट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो बच्चों हमने ये क्या कर दिया? रोस्टर फॉर्म में लिख दिया।
तो बच्चों इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? कहोगे सर काउंटेबल है, हम इनको गिन सकते हैं। तो बच्चों ये कैसा सेट हो गया? कहोगे सर ये तो फाइनाइट सेट हो गया। तो मैंने कहा अगर बच्चों फाइनाइट सेट होगा तो उसका कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? तुम काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट है? 6। तो उसका कार्डिनल नंबर बच्चों कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। क्या लिखा है? पहले बच्चों पढ़ने का तरीका मैंने आपको कई बार बता दिया है, आपको इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, तब आप इसको बहुत बेहतर तरीके से एक्सरसाइज 5.2 कर पाएंगे। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड। वर्ड बच्चों क्या है? सफिशिएंट। SUFFICIENT ये बच्चों लिखा हुआ है। कहोगे सर ऊपर क्या लिखा हुआ था? कहोगे सर ऊपर कोई नंबर था, उस नंबर की डिजिट्स को मैंने लिखा था। अब यहाँ कोई बच्चों वर्ड है, उस वर्ड के हम क्या लिखेंगे? लेटर्स को लिखेंगे, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेगा। तो जल्दी चलो बच्चों हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। S तो सबसे पहले एस आएगा, बहुत बढ़िया दी। फिर यू आएगा, फिर एफ बच्चों 2 बार दिया, लेकिन लिखेंगे 1 बार। उसके बाद बच्चों आई हो गया, उसके बाद बच्चों सी हो गया, आई बच्चों फिर से आ गया है तो हम नहीं लिखेंगे, ई लिखेंगे, एन लिखेंगे और टी लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। अब बच्चों चेक करना पड़ेगा ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। कहोगे सर इसके एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, तो ये सर कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। और सर ये फाइनाइट सेट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 एलिमेंट है। 8 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर बच्चों कितना हो गया? 8 हो गया। तो बच्चों आपने 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सक्सेसफुली अभी कंप्लीट किया है, लेकिन उसके अभी 4 पार्ट किए हैं टोटल, उसमें बच्चों 10 पार्ट है। अभी हम लोग बच्चों 5th वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। सारे बच्चे अपनी बुक का नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे और नेक्स्ट पेज ओपन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5th को देखेंगे। बच्चों आपको ध्यान रखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से आप रिपीट करके देखिए ताकि आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आए। चलिए 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 5th वाले पार्ट में लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है आपके पास। क्या लिखा है बच्चों? प्रदीप रीड करके बताएगा। लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल। बच्चों वॉवल जो होते हैं वो होते हैं AEIOU, लेकिन वॉवल आपको कौन से वर्ड में बताने हैं? मैथमेटिक्स से। MATHEMATICS ये बच्चों इस वर्ड में आपको बताना है कि वॉवल कितने हैं। किस वर्ड में? मैथमेटिक्स में। मान लो बच्चों ये सेट ए है, ये तो अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, लेकिन बच्चों अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको बताना है इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं। तो सर एक ए हो गया, एक ई हो गया, फिर से बच्चों यहाँ पर ए है, फिर ये बच्चों आई है। बस बच्चों इतने ही है और कोई वॉवल्स तो नजर नहीं आ रहा। और बच्चों इसमें एक वॉवल तो रिपीट कर रहा है, लेकिन जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया थी। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए के बाद बच्चों ई लिखेंगे, बहुत बढ़िया दी। ई के बाद बच्चों ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए 2 बार आ गया है, तो हम आई लिखेंगे। तो बच्चों यही 3 लेटर्स आएंगे। तो क्या बच्चों ये काउंटेबल है? इनको गिन सकते हैं? हाँ गिन सकते हैं। तो दीप कैसा सेट हुआ? ये फाइनाइट सेट हुआ। कार्डिनल नंबर 3। और दीप ने सीख लिया है तो दीप ने कार्डिनल नंबर अब तुरंत बता दिया है। तो सर इस सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो 3। अब हम लोग 6th वाले पार्ट की तरफ चलेंगे। 6th वाले पार्ट में क्या लिखा है? उसमें लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन। बच्चों ये डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखा हुआ है, इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड भी कह सकते हैं। चलिए फिलहाल आपको रोस्टर फॉर्म जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, तो आप पूरा सेट लिखिए। क्या लिखा है? एक्स इज डिफाइंड सच दैट एक्स इज एन इवन होल नंबर। क्या लिखा है? एक्स इज एन इवन होल नंबर। बच्चों होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कह रहा है जो भी होल नंबर लेना है वो क्या है? x लेस देन इक्वल टू 20। बच्चों कैसे पढ़ते हैं? x इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू 20। बच्चों ये होता है x लेस देन 20,
लेकिन अगर ये इक्वल का साइन लग जाता है तो उसको कहते हैं x लेस देन इक्वल टू 20। समझ में आया? और बच्चों अगर ऐसे लिखा हो x ग्रेटर देन 20 तो ये ऐसे लिखा है, x ग्रेटर और इक्वल टू 20 तो ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब बोलता है बच्चों इसमें 20 शामिल नहीं है, और इसका मतलब होता है कि इसमें 20 शामिल है क्योंकि इक्वल टू का भी साइन आपने ले लिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आपको कैसे होल नंबर चाहिए जो या तो 20 हो या 20 से छोटे हो। तो बच्चों होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? क्योंकि सर 0 से होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कहोगे सर 20 भी लेंगे ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 20 लिखा है। सर सिर्फ लेस देन लिखा होता तो 20 नहीं लेते, फिर हम 19 तक लेते, लेकिन इक्वल का भी साइन है, लेस देन और इक्वल टू इसको कहते हैं, तो हम यहाँ पे 20 भी लेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो बच्चों आपको बताना है क्या ये नंबर काउंटेबल है? तो भी यस सर काउंटेबल है। सर देखिए ना कि यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक तो यही नंबर लिखे हैं, तो ये टोटल कितने होंगे? 20 हो गए। लेकिन 0 भी बच्चों एक नंबर होता है, तो 20 और इसको मिला के कितने हो जाएंगे? 21। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे बच्चों से गलती होने वाली है, क्योंकि अभी आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। अब आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। आपने बच्चों क्या किया? आपने तो सारे होल नंबर ले लिए जो 20 या 20 से कम थे। सारे होल नंबर नहीं लेने हैं बच्चों। कौन से लेने हैं? इवन। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे इवन हटा देते तो उसका आंसर क्या होता? तुम कहोगे सर अगर इवन हटा देते तो उसमें 20 नंबर तो ये हो गए और इसको मिला के हो गए 21। तो सर ये फाइनाइट सेट होता और इसका कार्डिनल नंबर होता 21 अगर यहाँ पे इवन नहीं लिखा होता तो। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? इवन लिखा हुआ है, तो आप इवन वाले होल नंबर लेंगे। तो इवन वाले होल नंबर बच्चों कौन से लेंगे? वो लेते चले जाओ। 0 2 नहीं लेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो हम धीरे धीरे इसको रफ नहीं करेंगे, बल्कि इसको पूरा ही रफ करके हम फिर से लिखेंगे। आइए बच्चों हम सेट ए के सारे इवन होल नंबर लेते हैं, और बच्चों आपको पता होना चाहिए 0 भी एक इवन नंबर होता है। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 2 2 जा 4 2 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 12 12 14 16 18 20। तो बच्चों ये नंबर्स। अब बच्चों क्या ये काउंटेबल है? क्योंकि यस काउंटेबल है, तो ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। चलो बच्चों इसमें गिनो एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दीप ने एकदम सही बताया कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 11। बच्चों फाइनाइट है तभी तो मैंने इसके नंबर गिन पाया ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट वाला पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? लिखा है बच्चों ये सेट बिल्डर फॉर्म में x इज डिफाइंड। बच्चों अगर डॉट भी लगे हो ना तो भी हम उसको क्या कहते हैं? x इज डिफाइंड सच दैट। तो आप कॉलन भी लगा सकते हैं, यानी कि डंडा भी लगा सकते हैं, और ऐसे डैश भी लगा सकते हैं। तो x इज डिफाइंड सच दैट x बिलोंग टू, ये बच्चों बिलोंग टू का साइन होता है, और उसमें लिखा है i। i मतलब इंटीजर। बच्चों यानी आपको x क्या लेने हैं? इंटीजर लेने हैं। और वो इंटीजर यानी कि वो x कहाँ से कहाँ लाई करते हैं बच्चों? -2 से लेकर के 5 के बीच में। बच्चों रीड करने का तरीका देखिएगा, यहाँ पे काफी सारे बच्चों कंफ्यूज होंगे। कैसे पढ़ेंगे? दीप, कुंवर, साइशा, वेदांत, आरव, गुनगुन, खन्ना जी, सारे बच्चे ध्यान से देखें। क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बच्चों ये होता है बिलोंग टू। कैसे साइन होता है? बिलोंग टू। एक्स is defined such that x belong to integer। इसका साइन है इंटीजर का। इंटीजर कौन से लेने हैं बच्चों? अगर आप इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं तो देखो कैसे रीड करते हैं। इसको बच्चों अलग अलग ब्रेक करते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x को क्या खा रहा है? मगरमच्छ खा रहा है। x को क्या खा रहा है? मगरमच्छ खा रहा है। x क्या कह रहा है? कि मैं -2 हूं या -2 से बड़ा हूं। इसका मतलब क्या है?
x -2 है या -2 से बड़ा है। कैसे रीड करते हैं इसको? x ग्रेटर और इक्वल टू -2। यही तो लिखा है, x के ऊपर कैसा है साइन? मगरमच्छ खा रहा है। और यहाँ पे साइन देखो कि x क्या है? लेस देन 5। यानी तुम्हें x बच्चों क्या लेना है? x तुमको -2 से बड़ा लेना है, और फिर ही साथ में तुमको x 5 से छोटा भी लेना है। इन बातों को बच्चों जब हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके क्या बोलते हैं कि x आपको लेना है -2 से 5 के बीच में लेना है। जहां पे -2 पे इक्वलिटी का साइन है, इसका -2 भी हम लेंगे, और 5 पे बच्चों इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हम 5 को नहीं लेंगे। बच्चों यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करके एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो x है वो -2 से 5 के बीच में लाई करता है, लेकिन उसमें -2 इंक्लूड है क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। हाँ -2 से होगा, फिर 5 नहीं लिखेंगे। हाँ, यस, दीप ने एकदम सही बताया। तो दीप -2 से 5 के बीच में सारे इंटीजर्स बताओ। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और बच्चों 5 ना लेना है ना, क्योंकि 5 पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो बच्चों कौन से इंटीजर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बच्चों अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, मान लो ये सेट ए है, तो उसके रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स है वो बच्चों आप डिफाइंड कर दीजिए। ये बच्चों उसके रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स हो गए। तो इन एलिमेंट्स को बच्चों जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये काउंटेबल है। इसका मतलब ये बच्चों कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। और इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है बच्चों, ठीक है, 7 हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है बच्चों? फिर से पढ़ते हैं। लिखा है x is defined such that x is a prime number। क्या है x? प्राइम नंबर है, लेस देन 25। कैसा है बच्चों? लेस देन 25। क्या है बच्चों? x एक प्राइम नंबर है जो 25 से कम है। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? चलिए पढ़ते हैं। प्राइम नंबर लेस देन 25, तो ये आपका सेट ए हो गया। बच्चों 25 से छोटे प्राइम नंबर आपको बताने हैं। प्राइम नंबर कहाँ से चालू होते हैं? 2 से। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो लेंगे ही नहीं क्योंकि बच्चों 25 से कम लेने हैं। चलिए बच्चों, तो 25 से कम बच्चों आपकी ये प्राइम नंबर्स मैंने लिख दिए। तो ये बच्चों सेट कैसा है? फाइनाइट सेट, काउंटेबल है। अब हम इसके नंबर्स गिन लेते हैं। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों इसके कार्डिनल नंबर हो गया 9। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो बच्चों 9th वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? पढ़ते हैं, आइए। लिखा है x is defined such that x is a prime factor of 180। x is a prime factor of 180। क्या लिखना है बच्चों? बताना है कि ये फाइनाइट है। फाइनाइट है तो इसका कार्डिनल नंबर यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। चलिए बच्चों जल्दी से 180 के फैक्टर करते हैं। अब एलसीएम ले लें। 2 9 जा 18, 0। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, 3 5 जा 50, 5 1 जा 5। तो बच्चों 180 के कितने फैक्टर आए हैं? 2 into 2 into 3 into 3 into 5। तो बच्चों इसमें इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? तो तुम कहोगे सब प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3 और 5। इसके हमें बच्चों रोस्टर फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो 2 अगर 2 बार रिपीट हो रहा तो 2 बार थोड़ा ना लिखेंगे उसको, एक ही बार लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो बच्चों 180 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 है, 3 है और 5 है।
ये फाइनाइट सेट हो गया। कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। कार्डिनल और नंबर इसका कार्डिनल नंबर बच्चों कितना हो गया? 3 हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों आपको 9th क्वेश्चन भी समझ में आ गया। बच्चों जल्दी से अब थम्स अप का बटन दबा दो, क्योंकि अगर आप ये लेक्चर 3-4 बार देखेंगे, लाइक का बटन ठोक के चलेंगे, तभी ये आपकी प्लेलिस्ट में आपकी लाइक्ड वाली, यूट्यूब में कौन सी प्लेलिस्ट होती है, जैसे आपकी सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट होती है ना, वैसे ही बच्चों आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो भी होना चाहिए। क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो आपको एग्जाम के एक दिन पहले ये लाइट वाला वीडियो देख करके जाना होगा, तो आप इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? x is defined such that x belong to natural number and x is defined such that x belong to natural number and x is a composite number less than 12। क्या लिखा है? लेस देन 12। तो कंपोजिट नंबर बच्चों आपको लेना है 12 से छोटा। मान लो बच्चों ये सेट ए है, तो आप पहले बताइए कि कंपोजिट नंबर 12 से छोटा कौन सा होगा, और नेचुरल नंबर भी लेना है। तो बच्चों कंपोजिट नंबर यानी जिसके हम फैक्टर कर पाए, तो बच्चों 1 2 3 4, तो 4 के बच्चों फैक्टर हो सकते हैं 2 into 2, तो ये कंपोजिट हो गया। 5 6 के बच्चों फैक्टर हो सकते हैं 2 into 3। 7 8 के बच्चों फैक्टर हो सकते हैं। 9 के बच्चों फैक्टर हो सकते हैं। 10 के फैक्टर हो सकते हैं। 11 12 बच्चों 11 होगा नहीं, और 12 लेंगे नहीं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 12 नहीं लिखा है, लेस देन 12 लिखा है। तो बच्चों यहीं पे रुक जाओ। अब चेक करो इसके एलिमेंट्स काउंटेबल है कि नहीं है। प्रोफेसर काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। हमने पूछा इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो तुम कहोगे 1 2 3 4 5। सर 5 है, तो इसका आंसर हो गया 5। तो इसी के साथ बच्चों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके 10 पार्ट थे टोटल, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको लेक्चर नंबर इसके आगे वाला देखना पड़ेगा, तब आपको सेकंड क्वेश्चन इस सेम एक्सरसाइज का मिलेगा, सेकंड एंड थर्ड। तो बने रहिए हमारे साथ सेकंड लेक्चर के लिए। सेकंड लेक्चर आपको मैम से मिलेगा, मैम आपको प्रोवाइड करेंगी, तभी आप सेकंड लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू।